महाकुंभ नागा सीरीज की इस एक्सक्लूसिव सीरीज में आज मैं दशनामा नागा साधुओं के उस साधना का रहस्य खोलूंगी जिसकी वजह से उन्हें नागा नाम दिया गया, जिसका कनेक्शन नाग शक्तियों यानी सर्पेंट पावर से माना जाता है। ये वो रहस्यमय साधना है जिसकी दीक्षा शरीर और मन को हठयोग से साधने वाले नागाओं को दी जाती रही है और इसी साधना से महाकुंभ के बाद नागा साधुओं के गायब होने का अनोखा रहस्य भी जुड़ा हुआ है। नागा साधना नागा सन्यासियों को दी जाने वाली वो दीक्षा है जिससे एक नहीं दो महाकुंभ जुड़ते हैं। एक महाकुंभ में दीक्षा दी जाती है और उस साधना में सफल होने की परीक्षा 12 साल बाद, जी हां, अगले 12 साल बाद आने वाले दूसरे कुंभ में होती है। नागा सन्यासियों की इसी रहस्यमय नाग साधना में ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजी सेना ने आज से 216 साल पहले विघ्न डालने की कोशिश की थी और तब निरंजनी अखाड़े के नागा साधुओं ने हरिद्वार महाकुंभ में अपना रौद्र रूप अंग्रेजों को दिखाया था। अंग्रेजी सेना के तब छक्के छुड़ा दिए थे। आज प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना हुई तो नागा शौर्य का ये अध्याय एक बार फिर इतिहास की धूल झाड़कर सामने आ गया। निरंजनी अखाड़े की वीरता के इस अध्याय को अंग्रेजों ने इसलिए सबके सामने नहीं खोला क्योंकि इसमें बंदूकों तोपों से लैस अंग्रेजी सेना की शर्मनाक हार की गवाही है। निरंजनी अखाड़े की नागा योद्धाओं की वीरता का ये पूरा अध्याय आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आपको प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना और उसके सनातनी विधान को गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि इनकी धर्म ध्वजा में नागा योद्धाओं और उनकी शक्तियों से छुपे कई रहस्य छिपे हुए हैं। निरंजनी अखाड़े का कोई भी नागा योद्धा जब भी अपनी साधना में पूर्णता पाता है तो महाकुंभ में अपने अखाड़े की धर्म ध्वजा के स्थापना के वक्त उसमें अपने शस्त्र का स्पर्श अपने दीक्षा गुरु की आज्ञा लेकर जरूर करता है। ऐसा क्यों, इसका राज भी आगे आपके सामने खोलूंगी, लेकिन उससे पहले प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना की ये अद्भुत तस्वीरें आप देखिए। निरंजनी अखाड़े ने प्रयागराज में महाकुंभ स्थल पर आज अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर दी है। जो तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं किस तरह निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर और नागा सन्यासी 52 ब्रह्मगांठ वाली धर्म ध्वजा को महाकुंभ में लगी अपनी छावनी में स्थापित कर रहे हैं। इसी तस्वीर में आपको नाग दंड भी देख सकते हैं जिसे धर्म ध्वजा की स्थापना के वक्त दीक्षा गुरु हाथों में ऊपर उठाकर रखते हैं। धर्म ध्वजा की जहां स्थापना की जाती है, नागदंड की अगुवाई में उसे वहां ले जाया जाता है। ऐसे ही नागदंड से नागाओं की नाग साधना का कनेक्शन भी जुड़ता है, वो भी आगे आपको बताऊंगी। पहले महाकुंभ के लिए अखाड़ों की धर्म ध्वजा क्यों बेहद महत्वपूर्ण है और इस धर्म ध्वजा में अखाड़ों के क्या क्या खास संकेत छिपे हुए हैं, ग्राफिक्स के जरिए चलिए वो आपको बता देती हूँ। धर्म ध्वजा को जब महाकुंभ भूमि में स्थापित किया जाता है तो चारों दिशाओं में उसकी डोर स्थापित करने का जिम्मा 4 नागा सन्यासियों को दिया जाता है। निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा की जब स्थापना के वक्त भी ये विधान हुआ। इस वीडियो में वही मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें आप साफ देख सकते हैं वो विधान कैसे पूरा किया गया। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही अपने इष्ट देव और बाकी देवताओं को महाकुंभ का न्योता देते हैं ये अखाड़े। नागा जहां धर्म ध्वजा को हाथों से स्थापित करते हैं तो वहीं शस्त्रधारी नागा अखाड़ों के शस्त्र को धर्म ध्वजा के पास स्थापित करते हैं। इस वीडियो में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर धर्म ध्वजा की पूजा और देवताओं के आह्वान करते हुए वहां सोने से मढ़े भाले को भी जमीन में स्थापित कर रहे हैं। स्वर्ण मंडित ये भाला भगवान कार्तिकेय का दिव्य शस्त्र माना जाता है जो निरंजनी अखाड़े के प्रमुख देवता हैं। साल
760 ईस्वी में गुजरात के मांडवी इलाके में जब निरंजनी अखाड़े की स्थापना की गई थी, तभी से स्वर्ण मंदिर इस भाले की पूजा निरंजनी अखाड़ा करता रहा है। और आपको ये बताती हूँ, 216 साल पुरानी वो घटना जब हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के नागा योद्धा ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजी सेना से उलझ गए थे। वो साल 1808 था। हरिद्वार के महाकुंभ में अखाड़े नगर प्रवेश कर रहे थे, जिसे मुगलों के दौर में पेशवाई कहा जाने लगा। और यही वो साल था जब पहली बार किसी महाकुंभ में अंग्रेज मेला अफसर की तैनाती की गई थी। 1808 में शुरू हुआ ये सिलसिला बाद में प्रयागराज, उज्जैन और नासिक महाकुंभ में भी अंग्रेजों ने लागू किया। ब्रिटेन से फेलिक्स विंसेंट रैपर नाम के अंग्रेज अफसर को खास तौर से भारत भेजा गया था, जिसे 1808 के हरिद्वार महाकुंभ का मेला ऑफिसर बनाया गया। फेलिक्स विंसेंट रैपर ने हरिद्वार महाकुंभ में अंग्रेजी सेना की तैनाती कर दी, जिसकी कमान कर्नल चाइल्ड्स के हाथ में थी। उस साल हरिद्वार महाकुंभ में निरंजनी अखाड़ा के सन्यासी जब अपनी धर्म ध्वजा की स्थापना कर रहे थे, तब अंग्रेज सैनिक अचानक उनसे उलझ गए और देखते ही देखते अंग्रेजी सेना और नागा सन्यासियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। नागा योद्धाओं ने भाले तलवार से जवाबी हमला बोला तो अंग्रेजी सेना की टुकड़ी भाग खड़ी हुई। महाकुंभ में लौटने की फिर हिम्मत तब तक उनमें नहीं हुई जब तक इनकी कई टुकड़ियों की तैनाती वहां नहीं कर दी गई। 1808 के हरिद्वार महाकुंभ में हुई इस लड़ाई का जिक्र उत्तराखंड के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के दस्तावेजों में आज भी मौजूद है। इन दस्तावेजों में 18वीं सदी से पहले के कई महाकुंभ का ब्यौरा भी मिलता है। तो ये तो था निरंजनी अखाड़े के नागा योद्धाओं के शौर्य का अध्याय, जिसने बंदूकों से लैस अंग्रेजी सेना को थर्रा दिया। अब बात करते हैं नागा सन्यासियों की उस नाग साधना की, जिसके बाद उनके मन से मौत का डर पूरी तरह से निकल जाता है और वो खुद को हर पल दैवीय शक्तियों की सुरक्षा घेरे में महसूस करने लगते हैं। इस साधना के बाद उनका नागा नाम पूरी तरह से सार्थक माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं नागा सन्यासियों की उस नागा साधना के बारे में, जिसे पाताल साधना भी कहते हैं। देखिए, इसके ढेर सारे सबूत भारत में कई जगहों पर दिखते हैं, लेकिन जिसका रहस्य नागा सन्यासी तब तक जाहिर नहीं करते जब तक कि उनकी 12 साल की साधना पूर्ण नहीं हो जाती या उनके दीक्षा गुरु ऐसा कोई आदेश नहीं दे देते हैं। परंपरा के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ में भी इस बार अखाड़ों के दीक्षा गुरु कई ऐसे नागाओं को चुनेंगे जिन्हें नाग साधना या उससे आगे की साधना करने का आदेश दिया जाएगा। उन्हें जगह भी बताई जाएगी कि वो अगले 12 साल इन साधनाओं को कहां-कहां जाकर पूरा करें और इस दौरान किन किन सन्यासियों से उन्हें संपर्क करना है, किनका उन्हें मार्गदर्शन लेना है। देखिए, सवाल यह है कि नाग साधना, जिसे पाताल साधना भी कहते हैं, वो की कैसे जाती है। तो अब उसका रहस्य भी जान लीजिए। जिन नागा साधुओं को गुरु से नाग साधना का आदेश मिलता है, उन्हें पहाड़ों और जंगलों में सुरंग जैसा गुफा खोदकर उसमें रहना होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नाग अपनी बांबी में रहते हैं। छोटी सी बांबी, जिसमें ऐसे समझिए कि सरकने भर की जगह होती है, इतनी भी जगह नहीं होती कि आराम से पैर फैलाई जा सके, सरकने की जगह होती है। नाग साधना करने वाले नागा सन्यासियों को भी बहुत छोटी जगह ही में रहना होता है। ये गुफा ऐसे समझिए कि इतनी छोटी होती है कि उसकी दीवारें नागा सन्यासियों के शरीर के बेहद करीब रहती है। हर मौसम, धूप, गर्मी, बरसात, हर मौसम उन्हें वहां ही गुजारना पड़ता है। इससे वो अपने शरीर के तापमान पर कंट्रोल करना सीखते, नियंत्रण करना सीखते हैं और इस दौरान उनकी मंत्र साधना भी लगातार चलती रहती है। कई नागा साधुओं के हाथ में आपने एक सांप जैसे घुमावदार लकड़ी भी देखी होगी। कई ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे, नागा साधुओं के हाथ में घुमावदार सी लकड़ी होती है। नाग साधना के दौरान दरअसल ये जो नागवल्ली है, ये उनके पास रहती है, इसे नागवल्ली कहा जाता है। नाथ योगियों को भी ऐसी साधनाएं करनी पड़ती है और यही वजह है कि महाकुंभ के बाद ऐसे नागा सन्यासी जंगलों में ऐसी सकरी गुफाओं में अपनी साधना में रम जाते हैं, जहां उन्हें कोई देख नहीं पाता। इस साधना में सफलता के बाद नागा साधुओं को हिमालय जैसे बर्फीले इलाके में आगे की साधना के लिए भेजा जाता है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत के अलग अलग हिस्सों के पहाड़ी इलाकों या जंगलों को नागा साधु इसीलिए महाकुंभ के बाद अपना ठिकाना बनाते हैं। यानी कि महाकुंभ जब खत्म हो गया तो फिर ऐसी जगहों को वो अपना ठिकाना बना लेते हैं। नाग साधना वाली ऐसी गुफाओं को उन लोगों ने जरूर देखा होगा जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर या गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर गए होंगे।
उज्जैन में भर्तृहरि की गुफा में ऐसी जगह हैं जिसे देखकर नागा सन्यासियों की नाग साधना की याद आपको आ जाएगी। ऐसे नागा सन्यासियों की पहचान करनी भी मुश्किल नहीं है। उनके हाथों में आपको नागदंड दिखेगा, जैसा कि इन तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं। यही नागदंड है जो उनके हाथों में आपको नजर आ जाएगा। आपने नागा सन्यासियों में कुंडलिनी शक्ति के होने की कई कहानियां जरूर सुनी होंगी। नागा साधना के बाद ही नागाओं को कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार किया जाता है। तो देश का मूड मीटर में आज नागा साधुओं की नाग शक्ति की अनोखी कहानी। नागा सीरीज में ऐसी ही कई अनजानी जानकारियां हम आगे आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए ये सीरीज और इसे शेयर भी जरूर करते रहिए।